अमेठी रायबरेली क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? ये अतुल जी का सवाल था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, एक गुजरात से बंगाल की खाड़ी की भी यात्रा करेंगे और उसमें बाकी जो प्रदेश रह गए हैं उनको भी जोड़ेंगे साथ में। अब आप ये कहें कि हर देश के, हर प्रदेश के, हर प्रांत, हर शहर, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे से होकर राहुल गांधी जी को चलना चाहिए। रायबरेली कोई बड़ा हर अच्छा प्रांत, हर सुझाव जिला, है हर आपका। शहर थोड़ी। सुन लीजिए अंजना जी, सुन तो लीजिए, जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो आज सीधी चुनौती देती फकीर को भी और चाणक्य को भी, और मैं अतुल अंजान जी को भी कहती हूँ कि आप 3570 किलोमीटर राहुल गांधी चल रहे हैं, आप 350 किलोमीटर चलिए। आप पहले केरल में यात्रा कीजिए, मोदी जी से बोलिए गुजरात भर में चल के दिखाएं। आप बोलिए अमित शाह जी से, मैं चुनौती देती हूँ, और अगर उनसे नहीं बनता है तो उनके अंधभक्तों की टोली बैठी है, गौरव भाटिया जी करे पदयात्रा। अरे खुद में हिम्मत है नहीं 10 किलोमीटर की पदयात्रा करने की, और एक व्यक्ति जो मोदी सरकार, संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आंख में आंख डालकर चुनौती दे रहा है राहुल गांधी, आप उसकी टांग खींचने का काम करते रहिए। इसीलिए आप जनता के साथ जाकर खड़े हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, अपने मन की बात नहीं थोप रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। हम चाह रहे हैं कि जनता से संवाद बने, जनता को हम बताएं कि क्या मुद्दे महत्वपूर्ण है, और हम जनता के साथ एक दिल से दिल का रिश्ता जोड़ सकें। और जहां तक गौरव भाटिया कह रहे हैं कि आग लगाने की बात है, तो अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही मोदी सरकार है। 8 साल में 3200 से ज्यादा दंगे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है मोदी जी के नाक के नीचे, और यही मोदी सरकार है। मैं कहना चाहती हूँ कि आज खाकी निक्कर पर चिंगारी हुई तो आप इतना सुलग गए। ये वही देश है जहां पर प्रतीक रावण और दशहरा आने वाला है। दशानन को बुराई का प्रतीक मानकर हर साल देश के कोने कोने में जलाया जाता है। ठीक है, पूरा कर रहे हैं, वो पूरा करने जो है वो संवैधानिक अधिकार है हमारा, और इसीलिए अगर बुराई के किसी प्रतीक में आग लगता हुआ दिखे तो ये शुभ संकेत होता है। और अब तो इनकी यूनिफॉर्म बदल गई है, पैंट हो गया है, पर इनका जो मन है वो उसी खाकी चड्डी में ही अटका हुआ है। आज महंगाई की दर 7% हो गई है देश में। 80 करोड़ लोग देश अब रागिनी जी जवाब ले ले, सोएंगे, इस पर चिंता करिए कि वो भूखे पेट न सोए। गौरव जी जवाब दीजिए। कौन कैसे कंटेनर में, और वो तो आपको और अतुल जी को सीधी चुनौती दे रही है। गौरव जी आपकी बारी, उसके बाद से अतुल जी आप भी चुनौती स्वीकारिएगा। कह रहे पदयात्रा करके तो दिखाइए, निकल के तो दिखाइए। देखिए अंजना जी, मैंने आपके इस शो में 2 सेल्फ गोल बताए थे राहुल गांधी के। सेल्फ गोल के पहले एक और गोल ले ले, और 2 सेल्फ गोल क्या बताए थे? जॉर्ज पुनैया से मिलने गए, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं राहुल गांधी भी, हिंदू टेरर का आविष्कार और वही जॉर्ज पुनैया की सोच, लेकिन उस पर उत्तर नहीं दिया। रागिनी जी, रागिनी जी प्लीज बीच में ना बोले, गलत बात, बीच में नहीं बोले, आवाज नीची करनी होगी प्लीज। रागिनी जी बीच में ना बोले। मिस्टर भाटिया। हाँ, दूसरा मैंने बताया किस तरह से किसी की निक्कर में आग लगा रहे हैं। अरे आग तो कांग्रेस पार्टी में 8.5 साल पहले लग गई थी, और देखिए आग ऐसी लगी कि भस्मासुर हो गए राहुल गांधी। जिसको छूने का प्रयास किया वो खत्म हो गया, चाहे सपा हो, चाहे लेफ्ट हो पश्चिम बंगाल में। और अब तो वो पार्टियां खुद कहती हैं, शरद पवार कहते हैं राहुल गांधी अपरिपक्व है। यहाँ अंजान जी ने खुद बताया कि कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी आज बात कही, यात्रा करके दिखाइए ना। बार बार सुन रहा था, जनसंपर्क साध रहे राहुल गांधी। हाँ अंजना जी, मैं बीच में ना टोकिए, उनकी बातों का भी उत्तर दूंगा और आपके प्रश्न का भी दूंगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए सब चले गए, भाजपा अकेली रह गई है। अब जो तथ्य मैं कह रहा हूं उस तथ्य का उत्तर अगर इनके पास हो तो दें। 303 अकेले सीटें हैं हमारी, 303। आपकी कितनी है? पहले अपने में मजबूत हो गए तो लोग आके जुड़ेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के सबसे सर्वोच्च नेता है, इसी वजह से। आप खुद में क्या है मैं आपको बताता हूं क्या है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, अनर्गल लगे तो बताइएगा जरूर। दिल्ली में 4 बार शून्य अंडा मिला आपको, 2015, 2020 विधानसभा और 2014 और 2019 लोकसभा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा गांधी आई हैं, बदल डालेंगी, ये हो जाएगा। 399 सीटें लड़े आपकी पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। रायबरेली 3 साल से सोनिया गांधी सांसद हैं, 3 बार नहीं गई हैं। क्या जनता नहीं पूछेगी? भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हो, उससे पहले अच्छा होता कि रायबरेली जाते, रायबरेली में पूछते वहां की सांसद महोदया क्यों नहीं जाती है। और चलिए आप कहेंगी कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है,
मैं सम्मान करता हूं। राहुल गांधी चले जाते रायबरेली अमेठी, वहां की जनता ने इतना प्यार दिया उन्हें कि नहीं दिया। वहां स्मृति ईरानी जी अमेठी की चिंता कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी नहीं। अब अंजना जी एक बड़ी बात आपसे बताता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग यहां पे बैठ के बोल रहे थे, ये पोस्टर है देखिए, ये 2017 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा 27 साल यूपी बेहाल, फिर उसी बेहाली में पंचर साइकिल पे जाके बैठ गए थे दोनों लोग। देखिए ये पोस्टर देखिए, उसकी पोस्टर लिए घूमते रह जाओगे, जनता आपकी सत्ता लेके चली जाएगी, आप टीवी पे दिखाते रहना। अनुराग जी, अनुराग जाएंगे। देखिए दोनों के बीच में रुकिए, तो बीच में मत बोलिए। आपके बीच में किसी ने बोला? किसी ने बोला? मैं आपसे आप भी 4 मिनट बोल रहे थे, अपना टाइम नहीं दिखता, रुक जाइए। 30 सेकंड बोले, 4 मिनट अपना ऐसा ही लगता है। 5 सेकंड कर लीजिए, जल्दी से पूरी कीजिए बात। वो थोड़ा सा उसको टिल्ट कीजिएगा, वो ग्लेयर कर रहा है मिस्टर भाटिया। बड़ा वो 2017 में जी रहे हैं, बधाई आपको। 2022 की बात हो रही है प्रभु। अरे प्रभु, अभी 2022 चल रहा है, कहाँ चिंता में हो? ठीक है ऐसे ही फोटो ये 2022 में ये फोटो लिए 17 की घूम रहे हैं, तो बीजेपी का तो कल्याण हो गया। बीजेपी का कल्याण हो गया, ये 2017 में जी रहे हैं। पर्सनल अटैक करके क्या फायदा होगा रागिनी जी? नहीं, ये अगर गौरव भाटिया पर बहस है तो 1 घंटे हम लोग गौरव भाटिया में बहस कर लेंगे। पर्सनल अटैक से कोई फायदा नहीं है। अंजना जी 2017 में जी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इस देश में नेता पार्टी नहीं बदलते। देश का उद्धार नहीं हो पा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी 2017-2016 में जिएगी तो 2022 में जो जनता की समस्या उनकी समस्या कहाँ से आएगी? ठीक है, उनको पूरी कर ले लीजिए। आपने अपना पॉइंट कह लिया, उन्होंने भी कह लिया, अब उनको पूरा कर लीजिए, बीच में मत बोलिए। मिस्टर गौरव, नहीं कर पाएंगे, मिस्टर गौरव चल रहे हैं। अंजना जी देखिए, ये पोस्टर जब दिखाया ना तो आपने देखा कि आग कहाँ लगी। 2 दिनों में तुरंत आग लगी, और आग लगने की वजह है जब वंशवादी भ्रष्टाचारी मिलते हैं ना तो जनता लात मार के नकार देती है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जमानत जब्त लोग भी बैठे होते हैं, वो दूसरों को चुनौतियां देते हैं। यहाँ पे दोनों लोग सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, स्टूडियो का भी ऑडियो बंद कर दीजिए। सुनिए, एक करके, टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट। रागिनी जी बीच में आवाज नहीं जाएगी प्लीज, मुझे आवाज नीचे करनी ही पड़ेगी, आई एम सॉरी। दर्शकों को समझ में भी नहीं आता, पता है 3 लोग एक साथ बोलते हैं। प्लीज मिस्टर भाटिया। हाँ, थैंक यू अंजना जी, थैंक यू। बस मैं इतना ही कहना चाहता था, ये जो आग लगी है वंशवादी भ्रष्टाचारियों के दिलों में, ये अच्छी आग है, इसलिए लगी है कि ये नफरत फैलाते हैं। और मैं केवल इतना कहूंगा, ये सब भी जुड़ जाएं तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिखाया है कैसे ईमानदारी से जनता की सेवा हो सकती है। केवल एक बात कहूंगा, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा नाम देते हैं तो आप जोड़ने का काम तो करिए। आप क्यों नकारात्मक राजनीति करते हैं? किसी की चड्ढी में आग लगा के आपको रोशनी नहीं मिलने वाली है, आप भस्मासुर बनेंगे, ये बात जान लीजिए। गौरव जी, जो मुझे शक था वही हुआ। गौरव जी, जो मुझे शक था वही हुआ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और आरएसएस को जो सोचकर जो प्रवक्ता आता है वो अपनी बात बोलता है, सवाल का जवाब ही नहीं देता, यही शिकायत है। और मैं दर्शकों के बीच में जाती हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं कि मैम आप सवाल तो कुछ और पूछती हैं, लेकिन प्रवक्ता वही बोलते हैं जो उनको बोलना रहता है। आपने जवाब दिया नहीं, आप मैंने क्या पूछा था सर? मैंने पूछा था कि वो आपको ललकार रही है, हाँ, चुनौती दे रही है कि ऐसी पदयात्रा करेंगे, उस पर आपने एक लाइन नहीं बोला।